ये रेजिना हॉलिडे का शौक था, लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये अपने शौहर की ऐसी तस्वीरें पेंट करेंगी जिसमें उन्हें लम्हा लम्हा मौत के करीब जाता दिखाना पड़ेगा। हॉलिडे कहती हैं कि इनके शौहर ने कई महीने तक ज़बरदस्त तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन डॉक्टर्स तवज्जो देने को तैयार नहीं थे। इनके शौहर के कैंसर की तशखीस उस वक्त हुई जब इलाज की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। रेजिना कहती हैं कि इनके शौहर की सेहत जिस देखभाल की मुतकाज़ी थी वो उन्हें नहीं मिली। डॉक्टर कमरे में आया और दूर ही से बोला, हमने आपको पीसीए पंप के साथ घर भेजने का फैसला किया है। मैंने और फ्रेड ने पूछा, तो क्या सर्जरी और कीमोथेरेपी नहीं होगी? उसने कहा, हमने फैसला किया है कि इस वक्त नहीं। और फिर वो चला गया। रेजिना को मालूम था कि डॉक्टर इन्हें जवाब दे रहा है। मेरा शौहर रो दिया और मैं भी। उसने कहा, रेजिना, इन्हें छोड़ना मत, इन्हें मेरा इलाज करना ही होगा। फ्रेडरिक एलन हॉलिडे 17 जून 2009 को सिर्फ 39 साल की उम्र में रेजिना की दुनिया से चला गया और ये सोचने लगी कि ये ऐसा क्या कर सकती हैं कि इनके मुल्क के शहरी सेहत की बेहतरीन सहूलतें हासिल कर सकें। मैं हमेशा से पेंट करती आई हूँ। मेरी अपने शौहर से मुलाकात भी ऐसे ही हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी पेंटिंग्स बना सकती हूँ जिनका ताल्लुक सेहत की सहूलतों, मेडिकल रिकॉर्ड्स और उन चीज़ों से हो जिनसे हमें तकलीफ पहुँची। फ्रेड की मौत के कुछ दिन बाद रेजिना ने वाशिंगटन डीसी में अपने घर के एक करीबी पार्किंग लॉट की दीवार पर एक म्यूरल पेंट करना शुरू कर दिया। इनका ये म्यूरल 2009 के मौसम गर्मा में मुकम्मल हुआ। इस दौरान रेजिना ने अमेरिका में सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग ये मानना ही नहीं चाहते कि कहीं कुछ गलत भी है। जैसे उनके ख्याल में अमेरिका में बेहतरीन इलाज मौजूद है। मैं मानती हूँ एक हद तक ये बात ठीक है, मगर उसके बाद गलत। अगर किसी वजह से एक मशीन काम नहीं कर रही तो समझें हर चीज नाकाम हो गई। रेजिना के शौहर की तरह अमेरिका में कई लोग बेहतरीन इलाज ना मिलने के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। 30 करोड़ इंसानों के इस मुल्क में वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद नहीं है जो दुनिया के कई मुल्कों में कामयाबी से काम कर रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके तहत तमाम शहरियों को सेहत की तमाम सहूलतों तक बराबर रसाई होती है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम ना होने की वजह से इलाज इतना महंगा है कि अस्पताल का चंद दिनों का बिल लोगों को दिवालिया कर सकता है। अमेरिका में कई साल पहले ये तय किया गया था कि यहाँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होगा, बल्कि ऐसा निज़ाम होगा जिसमें अक्सर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस उनके एम्प्लॉयर के जरिए मिलेगी। फिर 1960 की दहाई में ये फैसला किया गया कि गरीब बच्चों और 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हुकूमत इंश्योरेंस देगी। इलाज की सहूलतें हासिल करने के कई तरीके हैं, मगर जरूरी नहीं वो बेहतरीन भी हों। कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं। उम्र रसीदा अफराद और बच्चों के लिए सरकारी इलाज है, फिर मेडिकेड है जिसके जरिए हर रियासत अपने गरीब शहरियों का इलाज करती है। इसके अलावा आप अपने तौर पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। 2006 और 2007 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4.5 से 5 करोड़ के दरमियान अमरीकियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 18,000 बच्चे हर साल अमरीका में हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से मर जाते हैं। 40% अनइंश्योर्ड अमरीकियों के पास कोई ऐसी बाकायदा जगह, अस्पताल या डॉक्टर नहीं है जहां वो बीमार होने पर जा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक जिन अमरीकियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर वो इलाज कराने अस्पताल पहुंच भी जाएं तो अक्सर दवाएं और ज़रूरी टेस्ट मुकम्मल नहीं करवा पाते क्योंकि वो महंगे होते हैं। वो लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती वो किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जा सकते हैं और फौरी तिब्बी इमदाद हासिल कर सकते हैं, वो तिब्बी इमदाद जिससे उन्हें मरने से बचाया जा सके। लेकिन उन्हें कैंसर जैसी बीमारी का इलाज वहाँ नहीं मिलेगा। माहिरीन कहते हैं कि यहाँ सेहत के निज़ाम को मुनाफा कमाने के मकसद से हटकर मरीज से अपना खोया हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है।